सौतेले माँ बाप का सितम, बहन के खून की कसम, और डाकू शंकर सिंह। कौन आएंगे, कौन जाएंगे, क्या करेंगे, क्या करवाएंगे, आपको हम बताते हैं। ते बिहार प्रांत के रहने वाले, बिहार प्रांत के रहने वाले जो कि इस समय बिहार प्रांत में नहीं हैं, बिहार कहानी को आप लोग समझेंगे, अगर हृदय की गहराई से अगर आप लोग कहानी को समझेंगे तो आपको कहानी साफ साफ नजर आने लगेगी। तब आप लोग के सेवा में बिहार प्रांत के रहने वाले जो कि इस समय बिहार प्रांत में नहीं है, बिहार प्रांत को छोड़ करके उत्तर प्रदेश जिला बलिया गांव विनयपुर में रह रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश जिला बलिया गांव विनयपुर के रहने वाले माने जाने 420, माने जाने 420 ले लें खपड़ी मांगे भीख डबल हरामी 24 गुंडा नंबर 1। आप लोग के बीच में हमारे बाबू कंसराज जी पधार रहे। गौर से सुनिए सज्जनों, गौर से सुनिए सज्जनों, कंसराज हमारा नाम है और इस समाज में आग लगाना यही हमारा काम है। स्वर्ग से सुंदर यारो मेरी पत्नी कमला रानी है और हम दोनों मिलकर के करते धंधा मनमानी है। कसबे बाबू क्या बे? जयराम जी की, जयराम जी की, जयराम जी की। कहा गौर से सुनिए सज्जनों, झंसराज आपका नाम है। अबे झंसराज हमारा नाम है। कौन झंसराज सुना है रे? झंसराज, हाँ। वही हम कहे यार, झंसराज कैसे इनका नाम हो गया यार। और क्या कह रहे हो कि स्वर्ग सुंदर यारो आपकी पतली, पतली नहीं मोटी पत्नी, आपकी पत्नी कमला रानी है। अच्छा कमला रानी, है। कमला नानी, रानी, कमला रानी। लेकिन एक बात ही नहीं समझ में आवत बाबू। क्या नहीं समझ में आ रहा है बे? तू तो यार हियक रहा वाला ना है। नहीं, तू तो बिहार प्रांत का रहे वाला है। बिहार प्रांत के रहने वाले हैं। पहले पंचर बनावत रहा बिहार प्रांत में। हम पंचर बनावत रहे, तू टायर निकालत रहे। ये समझ में आ रहे? मैं पंचर बना रहा था वहाँ। नहीं मतलब हुमक धंधा छोड़ के है तू हिया आया, हिया रंगदारी से एकदम यार जमाई देहा। हाँ। हम समझ नहीं पाई तू कैसे अपन कांटा भिड़ाई देहा यार। ओ यानी हमारे बारे में सोचना चाहते हैं कि आप यहाँ रह कर क्या कर रहे हैं? हाँ, तोहरे बारे में जाने चाहता है। हमारे बारे में नहीं कहे, जब सब लीफ जुआ पड़ी है तोहरे बारे में बारे में। हाँ, ये के धंधा कहानी, हाँ ये कहानी आपने जानना चाहते कि यहाँ आप किस लिए, हाँ, कैसे आए और आप इतना तरक्की की ओर चले गए, ये बात मैं समझ नहीं पाया। छोड़ो, जब सुनाने में बता रहा हूँ, सुन मेरी बात। जिला बलिया गांव विनयपुर की बात बता रहा हूँ दोस्तों। शंकर लाल सेठ बहुत बड़ा धनवान था, यानी पैसे वाला था। मैं साले कहानी बता रहा हूं तो बैठकर कुर्सी पे मेरी बात सुन रहा है। तो इन कहा था बैठ, मैं सुना रहा हूं। यही कह रहा हूं कि कुर्सी पे बैठो तो सुनो। गलती तो इनके व्यक्ति जाएगी, कहा जाए नहीं, गलती है हमारी। तो गलती के नाम पहले लिया करो, नहीं बहुत मारूंगा। ले पहले ले क्या लगे रे? हाँ भाई, शंकर लाल सेठ बहुत बड़ा धनवान था, यानी पैसे वाला था। ये कैसे बैठा है रे? मतलब शंकर लाल सेठ बहुत बड़ा धनवान था। हाँ, पैसे वाला था, पैसे वाला था। हाँ। और शंकर लाल और शंकर लाल की बीवी के नाम था सुषमावती। मतलब शंकर लाल की पत्नी का नाम सुषमावती। सुषमावती, अच्छा। यानी ये दोनों मिलकर के 3 बच्चों को जन्म दिया। अच्छा। मालिक को नहीं मंजूर था, बच्चे छोटे छोटे थे सभी, तभी शंकर लाल भगवान को प्यारा हो गया। कहने का मतलब कि जब बच्चे छोटे छोटे थे, हाँ, तब शंकर लाल बेचारा मरमरा गया। हाँ, मरमरा गया और तुम साले चरमरा गया। अबे मर गया, खत्म हो गया। जब वो खत्म हो गया तो उसकी पत्नी अनाथ हो गई, बच्चे पे सहारा हो गए। सहारा मतलब जब शंकर लाल खत्म हो गया
उसकी पत्नी विधवा हो गई। विधवा नहीं कहे तो सियार हो गई, विधवा हो गई, विधवा हो गई। सहारा देने वाला कोई नहीं था। एक दिन की बात है छोटू, अचानक और मुझसे सुषमा से मुलाकात हो गई। कहने का मतलब कि जब शंकर लाल खत्म हो गया, बच्चों की परवरिश करने वाला कोई नहीं, तो एक दिन आपसे और सुषमावती से मुलाकात हो गई। मुलाकात तो कम हुआ और जूता लात काफी हुआ। मुलाकात का मतलब समझा नहीं? जैसे हम दोनों वापस बात कर रहे हैं। अच्छा, आपसे वो मिली? हाँ, मुझसे मिली और काफी देर बातचीत हुई। हाँ। और बात ही बात में वो मुझको अपना पति मान लिया। वो तोहरे ही दाढ़ी मोछप लोभाई गई। हो गया? हाँ। हमने उसकी बात मान लिया, उसके घर रहने लगा। अच्छा, रहने लगा? हाँ हाँ। अच्छा। काफी दिन के बाद मैं बोला सुषमावती, अब तो मेरी पत्नी हो गई हो, मैं तेरा पति हो गया, ये जमीन जायदाद तू मेरे नाम कर दो। सही है भाई। उन्होंने सोची समझी छोटू, वो मेरे बात से इनकार कर गई। जब मेरे बात से इनकार कर गई, भले इनकार कर दे। कैसे भले इनकार कर गई? भैया इनके घर है ही नहीं बा, पता लग इनके नाम जमीन जायदाद कह दे, बेच बिकिन के चला जाए तो कोई लड़के बच्चा सारे भीख ही मांगे ही। छोटू जब मेरे बात से इनकार कर गई तो मेरे शरीर में गुस्सा आ गया और गुस्से को मैंने संभाल पाया। शराब के अड्डे पर गया, शराब पिया। शराब पीने के बाद 12 बजे रात उसके कमरे पहुंचाया। हाँ, तो सुषमावती के शरीर में छोटू मैं तेरी चाकू मार दिया कि सुषमावती तड़प तड़प के वो अपना दम तोड़ दिया। कहने का मतलब सुषमावती ने आपकी बात को नहीं माना, तो आपने इतनी चाकू मार दिया कि तड़प तड़प के वो अपनी जान को दे दिया। जब वो खत्म हो गई, जब तो उसकी लाश एक बोरे में भर के, एक बगल तालाब था, उसी तालाब मैंने दफना दिया। का यार सुषमावती का दफनाई दे बाबू है। तीन है समझ में आता है, लड़का बच्चा की परवरिश तो अकेले करी लगा। नहीं नहीं छोटू, जब ये खत्म हो गई तो बिहार प्रांत से अपनी प्यारी कमला रानी को बुला लिया। मतलब एक ही बिहार प्रांत के रहने वाली है। हाँ हाँ, वहाँ लव मैरिज से मेरी बात। अच्छा अच्छा, तो दोनों जन मिल करके बच्चों की परवरिश करने बच्चों को परवरिश करने लगा, पढ़ाया लिखाया। लेकिन लड़कियों पूछते नहीं, कहा तो उसी लोग से कि हमारे अम्मा बाबू कहाँ गए। अबे बच्चे कभी एहसास ही नहीं किए कि ये मेरे माँ बाप नहीं है। हाँ। प्यार मोहब्बत दुलार दे दिया कि वो एहसास ही नहीं कर पाए कि ये मेरे माँ बाप नहीं है। एक तो लड़के ने लाइन लगाया कि नहीं? अरे छोटू, जो मेरा बड़ा लड़का विनय कुमार है, वो इस समय मिर्जापुर स्टील फैक्ट्री का मैनेजर है। मतलब आपका बड़ा वाला लड़का विनय कुमार स्टील फैक्ट्री का मिर्जापुर में मैनेजर है। और छोटका और उससे छोटा बेटा जो विनोद है, वो पढ़ाई लिखाई कर रहा है। मौका पाने के बाद घर का कारोबार देख लेता है। अच्छा अच्छा। और उससे छोटी एक बेटी है जिसका नाम बिमला है। बिमला भी अपने मम्मी के साथ कारोबार में हाथ बटा लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा अच्छा, कहने का मतलब आपका कुशल से परिवार चल रहा है। कुशल से परिवार चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल? हाँ बोल बोल बोल। एक बात ही नहीं समझ में आता है बाबू। हाँ। यार तोहरे घर में देखे खियोर मेहरारू रहा था यार। ओ गुजरी रानी। भाग, पागल साले नहीं दो बिजली। हाँ, वो क्या? मैं बता रहा हूँ छोटू, लेकिन पूछ रहा है तो बताना पड़ रहा है, और बताने को दिल तो नहीं कह रहा है कि बता दूं। इसलिए जो मेरा बड़ा लड़का विनय कुमार है, हाँ, इतना आवारा निकल गया, इतना नालायक निकल गया कि वहीं पर एक बेसहारा एक अनाथ लड़की से शादी कर लिया। क्योंकि बात यह है कि मेरे दिल में क्या था, मैं क्या क्या करता। मतलब आपसे बिना पूछे वही स्टील फैक्ट्री में रहते रहते मिर्जापुर में हाँ। एक अनाथ बेसहारा लड़की से शादी कर लिया। शादी कर लिया छोटू। ये बहुत गलत काम करें बाबू। नहीं तोहरे दिल में अरमान रहा अरे छोटू कि उनकी शादी करते अब बरबारात चली। कैसे बरबारात भी? बारात चलबई करी। हाँ। जब आधी सीसी पी ले तो बरबारात चली ना फिर। यानी आधी सीधी पीने के बाद लोग बर्बाद और दहेज मिलत।
दहेज तो मिलता का मुंह तक साइकिल मिला। अरे पागल साले मोटरसाइकिल। हाँ मोटरसाइकिल मिला। हाँ कुछ नहीं मिला। अबे क्या मिलेगा बे, उसमें क्या हाँ मिलेगा? जब बेसहारा अनाथ है तो उसमें क्या मिलेगा? तो यही घर पे तो रहती है ना। हाँ हाँ वो भी घर का कारोबार तो देखती होगी। हाँ घर के सारा कारोबार सब देखती है। लेकिन एक बात ही बताओ यार बाबू, क्या? आज तक तू हमका कमला रानी से मुलाकात न करवाए तो दाएं। रामू सब दिन घर के बाहर बाहर काम किया है, अंदर काम कभी किया तो नहीं है। अरे तो जब तू अंदर करोगा तब करब अंदर की, बिना कहे ना अंदर कही। क्या नहीं करवाए बाबा जब कहे अंदर कहे तब करब की। तो साले अंदर का काम ही नहीं है करने के लिए तो जबरदस्ती करवाएंगे। तू हमका कह देता केवल गोबर निकार बस। अरे तो गौशाले से और क्या करेगा रे? हाँ। लेकिन तेरे कहने का मतलब तुम कमला रानी से मिलना चाहता है? हाँ। हाँ? तो चल मैं आपसे बात करवाऊंगा, मिलने की क्या बात है? चल मेरे साथ। अरे खुदा जाने कब पूरा अरमान होगा। जाने कब फरमान होगा। आए हुए नवटंकी कला प्रेमियों से हम बच्चों का प्यार भरा नमस्कार। साथियों सबसे पहले मैं अपना साथ मैं सोच रहा हूं कि अपना परिचय बता दूं। मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम क्या है। साथियों इसी के साथ साथियों हेलो, मेरा नाम विजय कुमार है। मुझसे छोटी एक बहन है जिसका नाम बिजली है बाबू। क्या बताऊं साथियों, हम भाई बहन छोटे छोटे थे तभी हमारे माता पिता का देहांत बाबू माता पिता मर जाने के बाद हम भाई बहन अनाथ हो गए, बेसहारा हो गए। हम भाई बहन का कोई सहारा देने वाला नहीं। मैं तो कुछ से आना था और अपनी बहन बिजली से कहा, देखो बिजली बहन घबराओ नहीं, मैं काम करने लायक हूं। मैं मेहनत मजदूरी गांव देश में काम करके अपना जीवन व्यतीत करेंगे। यही सोच कर बाबू गांव देश में मेहनत मजदूरी करने लगा। कुछ दिन मेहनत मजदूरी करने पर यहां से हम लोग का गुजर बसर नहीं हो पा रहा था। एक दिन बिजली बहन से कहा, देखो बिजली बहन, हम लोग का गांव देश में मेहनत मजदूरी करने से हम लोग का गुजर बसर नहीं हो पाएगा। चलो चलते हैं किसी शहर में, वहीं पर अपना काम और वहीं पर अपना जीवन बिताएंगे बहन। कहा ठीक है भैया। यही सोचकर हम भाई बहन चल दिए बाबू। स्टेशन पे गया, टिकट कटाया और
बाबू देखा कि प्लेटफार्म पर इतनी ज्यादा भीड़ थी, इतना ज्यादा भीड़ थी बाबू। मैंने बिजली बहन से कहा, देखो बिजली बहन, ट्रेन में भी भीड़ ज्यादा है, ट्रेन में भी भीड़ ज्यादा है, आगे आगे मैं चल रहा हूं, पीछे पीछे ट्रेन पर चल जाना। कहा ठीक है भैया चलिए। बाबू ट्रेन आई और मैं तो किसी तरह ट्रेन पे चढ़ गया बाबू। मेरी बहन ट्रेन पर नहीं चढ़। बाबू मेरी बहन वहीं ट्रेन पर छूट गई, ट्रेन छूट निकल गई बाबू। लेकिन अगले स्टेशन पर जाने के बाद ट्रेन रुकी और फिर वापस ट्रेन पकड़कर फिर उसी स्टेशन पर आया और अपनी बहन बिजली को बहुत ढूंढा लेकिन कहीं पता न चला बाबू। क्या बताऊं साथियों, पढ़ाई तो हमने बीए फाइनल भी कर चुका हूं और इसके साथ साथ 2-3 फॉर्म भी भर चुका हूं। लेकिन आज के ज़माने में कोई किसी का जवाब नहीं मिला। हम भी सोच रहे हैं कि आज के ज़माने में बगैर सोर्स बगैर घूस का कोई नौकरी मिलने वाला नहीं है। यही सोच रहा हूं, थोड़ी देर बैठकर आराम कर लूं, उसके बाद चलकर घर का काम करता हूं। चिट्ठी घर घर में पहुंचाता, अब मैं हुस्से हूँ अड़ी से आता, लीजिए जान जान, लीजिए जान जान, लीजिए जान यार। झोपड़ी तक तो मैं पहुंच आया हूं यार, लेकिन इस झोपड़ी में कोई खोपड़ी नहीं दिखाई दे रही है। मतलब कोई आदमी समझ में नहीं आ रहा है। आवाज देता हूं, हो सकता है कोई झोपड़ी के अंदर हो तो जरूर बोलेगा। अरे कौन है भाई झोपड़ी में? हमको जनाता है कुकुरो बिलार नहीं है, नहीं भौंकबई करते। अरे कौन है भाई झोपड़ी में? के यार हाथ चिल्लाता है यार। मुझे नहीं पहचान रहे हो? नहीं चहपान नहीं पहचान, तुम्हें नहीं पहचान रहा हूं। हमको पहचानता ही नहीं यार तो। अरे यार मैं डाकुआ हूं, डाकुआ। यार हमारे गरीब के पास का बा भाई साहब, लागत बा न मनबा हमका 112 डायल करे पड़े भाई। वो काहे भी ना डायल करबे यार, खाए बरे वैसे मुस्ताज है। तू कहा था हमें डाकुआ ही डाकुआ। अरे यार तू समझ नहीं पाया, तू हमको डाका डाले वाला डाकुआ समझता है कहा? अरे भाई साहब अरे कहा था मेरी खुर्दी पहचानो। खुर्दी नहीं तो काबा खर्चा लूबा। अरे से वर्दी कहते हैं। हाँ मतलब तुम डाकिया हो। हाँ डाकिया हो। डाकिया जिसको पोकमैन बोलते हैं। ठीक करो पोकमैन। हाँ मैं पोकमैन हूँ। अरे उसे पोस्टमैन कहते हैं। हाँ पोस्टमैन। लेकिन एक बात है बताओ यार। बोलो भाई साहब। विजय कुमार जी कहाँ पर मिलेंगे हमको? विजय कुमार जी? हाँ देखिए विजय कुमार तो मेरा ही नाम है। कहने का मतलब विजय कुमार हाफ है? हाँ भला है, काबा फूल हैं। अरे यार विजय कुमार आप विजय कुमार आप हैं? हाँ। लेकिन एक बात है बताओ यार,
कि कानपुर जिला से हाँ हाँ, पुलिस विभाग से कोई वारंट निकली थी, आप फार्म डाले थे क्या? क्या बताऊं, फार्म तो 2-3 डाल चुका हूं, हाँ। लेकिन आज तक किसी का जवाब नहीं मिला। विजय कुमार जी, आपकी संकट और आपकी परेशानी दूर हो गई, मतलब इसलिए आज आपको टटाई गई बा। टिटाई गई बा, मतलब किस्मत टिटा गई है। और का टटाई जाइए यार, अरे यार तुम ऐसा, तू यार थी भाषा बोल बे भाई। आपकी किस्मत खुल गई, अच्छा, आपकी चिटकी है चिटकी। नहीं ठीक है, कहा था हमार चिटकी बा, हाँ, हमारा चिटकी में तो हाथ टूटा ही बा। अरे यार उसे चिट्ठी कहते यार हैं। तुम समझ नहीं पा रहे हो, आपका खतहा है खतहा। ठीक कहा था भाई साहब, हमार खटहा बा और तोहार फटहा बा। अरे यार तुम, अरे तुम्हारा पुत्र आया है यार। ठीक है वही के सही कहे भाई, हमार पुत्र आए ना तोहार नाती आए। अरे यार उसे पत्र कहते हैं। हाँ, तो पत्र आए बा, हाँ पत्र कहते हैं उसे। देगा। अरे लाए हैं तो उसको दे दीजिए साहब। रुको छाटे ही फिर। अच्छा, मतलब ज्यादा लाए हो? तो का तोहरे अकेला है का? अरे साहब बिगड़िए नहीं, उसको देख लीजिए, छांट लीजिए। तो का देबे, ओकरे बाद हम जावे अबे और कहूं। अच्छा अच्छा, हाँ। अब और कहूँ दे जावे। और अच्छा अच्छा, ऐसा सार कहता है और कहूं दे जावे। अरे लेटर भाई साहब काहे बिगड़ रहे हैं लेटर को? हाँ। काहे हुआ देवे का? और हाउस का मीटर गड़बड़ाइया। अच्छा तो यह करत है। तो हमका वही समझता का एक विभाग में। हैं? नहीं आज तो मैं तो इतना बड़ा नॉलेज नहीं हूँ। ये विभाग में हमारे दादा नौकरी करते हैं। अच्छा, दादा का दादा दादा का दादा, भाई इतना बड़ा हम गिनती गिन पाऊ भाई। का नाम है? चंद विजयी। चल विजय नहीं, विजय कुमार। अच्छा, देता ही यार, छाटे ही देबे तुम। लागत है तो है बुलाएंगे वही का यार। नहीं साहब ऐसा ना करिए। देखिए आज बड़े दिनों के बाद ऐसी खुशी आई हुई है। सुना? हाँ या तो हम बीड़ी पियत रहम छाटत रही। चाह बीड़ी नहीं पीता हूँ। या बा। मिल गया, चला हम तो सोचा आज मिलबे न करी। नहीं मिल गया। ला देखा तोहरे एक नहीं। गोमती नगर। हाँ विजय कुमार, हाँ, गांव गोमती नगर। हाँ, यही ये हमारा ही है। पाई गया। हाँ पाई गया तो एक काम करा, बताओ साहब। हम खोल दिए, तू कह दे हम जाई। ठीक है दे साहब, ऐसा करा हाँ, खोल दे हम करी तब जाए। का खोल दे? का खोल दे यार? का खोल दे? अरे यार भाई साहब आप तो कह रहे हैं मैं खोल दे कर दूं, तो अरे आप खोल दीजिए मैं कर दूं। अरे यार रजिस्टर में सनीचर करना है आपको, ठीक आता। नहीं तो हम डाकिया लोग चोर कहलाएंगे। नहीं चोर तो कहलाऊ करवा भाई, सनीचर ना है तो आरो कह दे भाई। अरे उसे सिग्नेचर कहते हैं। हाँ, अब ला करा। साहब बताओ कहाँ करी? साहेब बताओ कहाँ करी, कहाँ तो होकर ठिकाई। अरे साहब जहाँ कहाँ हुए कह दे हम। हिम करबा कपियम की। हाँ तो ऐसे यह कपिया वाला हाँ, काहे बिगड़ा जाता है साहब? किया बा? ला करा। साहब हाँ, एहमा तो सब करवाए, यहाँ कहाँ करी हो? मतलब सब करवाए कहाँ करी तो होकर बिचोम जगहिया नहीं खाली दिखाती है। अच्छा यह बीच वाला जोन जगह है छुटाई हिम कह दे ना। सर्व मजाक खूलता है का यार? नहीं मजाक नहीं, जो बीच में जगह हाँ, छुटा। वही बिचोम करा तू। हाँ बिचो में करब साहब। हाँ, कलमिया दे दे। अब बताओ, मतलब बीए पढ़ ले, हाँ 2 रुपया कलम लेके नहीं चल सकते हैं? साहब हाँ, कलमिया रही है, तो कलमिया रही हमार कलमिया स्याही फेंक दबा। अब बताओ इनके कौन कलम आटे सियाहिन फेंक दी बाटे, और हमारे कलम बाटे एक सियाहिन सुखाई गई बाटे। अब कैसे हो? देखिए साहब लई आवा आपई वाला
ऐसा दरमेश कह दे कि तोका पता ही न चली, मतलब सूख ही गई बा। इसार तैसा कहत बा, ऐसा धर्मेश कह दे। अरे आँखी बहरे नहीं करवाऊं वहाँ का हमारे नहीं, मतलब हमारे कहने का मतलब यह है कि उसको थोड़ा सा घिस करके हाँ। साइन कर दूंगा। हमारे नवाले से करी, हम जानते हैं। ला घबरा मत, हम ऐसा कायदे से कह दे कि कभू क्यों से करवाए न होगा। देख ले। हाँ विजय, हाँ विजय चमार। चमार नहीं, विजय कुमार। हाँ, कुमार। तब ये मेरा काहे लगाए दे यार? अरे तोका देखे में लागत बा। अच्छा अच्छा, विजय कुमार। अब हो गया। हाँ चलता है फिर। ठीक है साहब। 10 रुपया हो दे देता है। देखिए साहब, आपको शर्म नहीं आती 10 रुपए 5 रुपए मांगते हुए? नौकरी करते हैं, वेतन मिलता है। इतना दूर से हम आवत है, सहुआडी से साइकिल आवत है तोहरे खिया गोमती नगर तो हाय, हमें कागज दे 10 रुपया मांग ली तो हमें कौन बड़ी डकैती कही जावत है यार? डकैती नहीं। हाँ देखिए हाँ। ऐसे 10 5 20 लोगों से मांगोगे तो तुम्हारी एसएलटी खराब होगी। कहेंगे यार कि ऐसा कैसा नौकरी वाला है कि 10 रुपए के लिए मांगता है, भैया 10 रुपये दे तो गुटखा खाना है। देखिए ये अच्छा नहीं लगता है। हाँ देखिए अभी मेरे पास तो पैसा नहीं है। हाँ, मैं आपसे वादा करता हूं कि जिस दिन मेरी पहली वेतन आएगी, हाँ जिस दिन मेरी पहली वेतन आएगी, मैं आपको बुलाकर जरूर जितना कहोगे उतना खर्च दूंगा। और चलो भाई साहब, तो हाय गरीबी दूर हो गई, तो का नौकरी मिल गई, दरोगा पोस्टिंग तो का मिल गई, तू बढ़िया ड्यूटी करा ईमानदारी के साथ, हमका तू पैसा जी दे है। चली अच्छा क्या बताऊं साथियों, आज ऊपर वाले ने हमारी गरीबता को देखते हुए ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। आज मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई है। आज तो ये बातें सुनकर इतनी खुशी हो रही है, लेकिन ये बात सोचकर मुझे इतनी दुख हो रही है कि आज मेरी बहन बिजली अगर होती तो ये बातें सुन करके खुश होती कि मेरा भैया पुलिस में गया है। कोई बात नहीं है, सोच रहा हूं, चल रहा हूं, साथ में ड्यूटी भी करूंगा और बिजली बहन का भी पता लगाऊंगा।